हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला क्या जा रहा है, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमको यहाँ पर ये बताना है कि कैसे अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको अपने माइंड को रिवाइज करना पड़ेगा और क्लास 8 में जाना पड़ेगा। क्लास 8 में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था ना, तो बस वही थ्योरम से ये इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं ना सॉल्व होते हैं। कभी भी कोई भी इरेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन में शो करना रहता है, जैसे अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसे जब हमें अंडर लाइन में शो करना है, सॉरी अंडर लाइन बोल रहा हूँ, नंबर लाइन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पाइथागोरियन जो हमारा थ्योरम था उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल्स में आपको एकदम क्लियरली समझा देता हूँ, क्योंकि जितना डिटेल में आप इस क्वेश्चन को समझोगे उतने आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, और ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम्पल वाले, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्क्वायर डब्बा लिया, ठीक है, उसमें हमने एक इस तरीके से लाइन बना दिया। इससे क्या हुआ कि नीचे हमारा एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल का ट्रायंगल है, बिकॉज ये जो लाइन एकदम सीधी है 90 डिग्री की एंगल बना रही है, तो राइट एंगल का ट्रायंगल बन गया। हम जानते क्या है कि राइट एंगल के ट्रायंगल में ही हमारा पाइथागोरस का थ्योरम काम करता है। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या है कि ये वाली जो हमारी साइड होती है, इसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो, कई सारे नाम से इसको जानते हो। ये नीचे हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइट, इसको हाइट बोलो, सॉरी हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ये जो हमारी साइड होती है ना तिरछी वाली, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, और भी क्या तो एक और नाम है इसका, ध्यान से उतर जा रहा है मेरा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस ने क्या बताया कि जब कभी भी हमारा इस तरीके का एक ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, ये मान लो इसको हम ओ बी जो दिया हुआ ना, ओ और यहाँ से यहाँ तक बी है, ठीक है, तो ओ बी यही क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, जिसे हम लोग एच कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्टकट में, एच। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यानी कि जो एच का स्क्वायर होगा ना, वो किसके इक्वल होगा पता है, तो वो बेस के और परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर होगा। यानी कि ये जो हमारा बेस है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकाल दे और प्लस कर दे उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। ये उन्होंने प्रूव भी किया था, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसा पहले सॉल्व भी कर रखा है। अब देखो कि अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, दोबारा हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं, तो जब हमको नंबर लाइन में शो करना है ना, तो हमें अंडर रूट 2 को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 अब हम लोग लाए कहाँ से। तो अंडर रूट 2 लाने के लिए हम यही वाला जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसका ही हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये वाला हमारा साइड है 1, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट यहाँ पर बोला जा रहा है, उसको आप सेंटीमीटर में समझो। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि इसका जो स्क्वायर होगा, ये वाला अभी हमको पता नहीं है, ठीक है, इसका हमको वैल्यू पता नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर मान लो एच का जो स्क्वायर होगा वो बी का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला स्क्वायर, और पी का स्क्वायर इधर वाले का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा निकलेगा। देखो अंडर रूट 2 यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है ना, वो कैसे लिखा है मैं आपको वो समझा देता हूँ। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एच का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जब h निकालना है, केवल यहाँ से यहाँ तक हम लोग केवल h निकालना है। अब तो h निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है ना, तो सामने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको अंडर रूट में ले आता है। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 का स्क्वायर, यानी कि 1, और ये भी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 है ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो h इक्वल टू यहाँ से हमारा निकल गया अंडर रूट 2। तो समझ में आ रहा है आपको, ये जो h यहाँ पर जो अंडर रूट 2 लिखा है ना, वो एक्चुअल में पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका यूज़ करके अंडर रूट 2 निकाल करके लिखा गया है। अब अंडर रूट 2 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसे ही उठा करके यहाँ पर लाया गया नंबर लाइन में। तो यहाँ हमारा जो बेस था वो 1 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिया गया, और ऊपर भी हमारा 1 सेंटीमीटर लिया गया, क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर था वो भी 1 सेंटीमीटर था। तो जो ऐसे लाइन बना ये ऑटोमेटिकली हमारा कितना बन गया, 2 अंडर पाई में, सॉरी पाई बोल रहा हूँ, अंडर रूट 2 बन गया। तो बस जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, उतना ही रेडियस लेकर के एक आर्क कट किया गया है। तो यहाँ पर जो आर्क का पॉइंट मिलेगा उसे ही अंडर रूट 2 कहा जाता है। ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं आता हूँ कि अंडर रूट 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ना, ताकि आपको जो डाउट रहे इससे एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। उसी तरीके से अंडर रूट 3 को भी यहाँ पर फाइंड किया गया है। यहाँ पर भी अंडर रूट 3 को देखो किस तरीके से लिया गया है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो वो हमारा बन जाएगा अंडर रूट 3। और बस इसको फिर क्या किया है आपने, यहाँ पर नंबर लाइन में शो किया है। अब इससे भी ईजी है अंडर रूट 5। कैसे ईजी है ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ उसके बारे में। तो देखो आपने अंडर रूट 2 तो समझ लिया कैसे नंबर लाइन में शो किया गया है। अब समझते हैं अंडर रूट 5 को कैसे शो करना है। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाओ कि अंडर रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। इसका जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। यानी कि हम अंडर रूट 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग आ जाए हमारा ट्रायंगल में आ जाए, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसे बनाने की कोशिश करें, तो देखो आप यहाँ पर
हमारा जो ये है परपेंडिकुलर जो है इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, ये जो हमारा बेस है इसे हम लोग 2 ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा h का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा p का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर p का स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे पीछे आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारा h जो है ये देखो p का स्क्वायर, p हमने कितना लिया है 2 लिया है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में b हमारा कितना है, तो b हमने 1 लिया है, तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो h का स्क्वायर रहेगा h को स्मॉलर ही लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर वही रहता है। तो h का अगर हम लोग निकालना चाहें केवल तो ये फिर हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट में और फिर ये हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर। तो h यहाँ से हमारा कितना निकल गया, तो h निकल गया 4 + 1 यानी कि h हो गया हमारा अंडर रूट में 5। यानी कि अगर हमको अंडर रूट 5 निकालना है तो उसमें हम लोग p जो है यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी p बोल रहा हूँ, ये जो हमारा बेस है इसको हम लोग 2 ले लेंगे और जो हमारी हाइट है उसको 1 ले लेंगे। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं नीचे 2 लिख रहा हूँ तो आप नीचे ही 2 लिखो, आप ऊपर में 2 ले सकते हो नीचे में 1 ले सकते हो। अब नंबर लाइन में कैसे शो करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन छोटा सा बना लेते हैं, इसमें स्केल से बनाना ज़्यादा बेटर है, आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ना छोटा छोटा पॉइंट बना लो, जैसे ये हमारा 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं पॉइंट बना ले रहा हूँ। तो ये हमारा सबसे इधर वाला 0 ले लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इतने ही जाते हैं, इससे आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हमारा हमने देखा क्या, ये ट्रायंगल जब हम लोग ले रहे हैं तो ये तो हमारा अंडर रूट 5 इधर आ ही गया। कैसे आया, तो यहाँ से हमारा जो बेस रहेगा वो कितना सेंटीमीटर जा रहा है, वो 2 सेंटीमीटर जा रहा है, तो बेस को आप ले लो 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इसको डार्क कर दो, ठीक है। और जो हमारा ये जा रहा है परपेंडिकुलर हाइट ये 1 सेंटीमीटर जा रहा है, तो स्केल से आप सीधा एकदम 90 डिग्री में 1 सेंटीमीटर बनाओ। ध्यान रखना कि एकदम सीधा होना चाहिए लाइन, ठीक है। अगर आप सीधा बनाना नहीं जान रहे हो पेन से तो फिर आप वो 90 डिग्री का जो एंगल बनाया जाता है ना वैसे भी बना सकते हो। थोड़ा सा आगे हो गया यार, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा आगे चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ, और इधर हमारे नीचे में 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो हम जानते हैं कि अगर इधर 1 है और नीचे 2 है तो यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिकली 5 बन जाएगा। ये जो होगा हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमने भी आपको समझाया कि अगर हमारा परपेंडिकुलर 1 है और बेस अगर 2 है तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो ऑटोमेटिकली ही अंडर रूट 5 में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करना। अब आपको क्या करना है, इसी अंडर रूट 5 को नंबर लाइन में शो करना है, तो आप सिंपल अपना कंपास लो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेज़र कर लो, ठीक है। इससे इस वाले पॉइंट को, ये जो हमारा है ना ऊपर में कॉर्नर वाला ये वाला पॉइंट, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको, इसका मेजरमेंट ले लिया हमने। अब आपको क्या करना है, सिंपल बस जितना इसका मेजरमेंट है उतना ही में एक आर्क कट कर दो जो कि नंबर लाइन को टच करता हो। इस तरीके से देखो ये हमने एक आर्क कट किया जो हमारा नंबर लाइन को टच कर रहा है। तो बस यहाँ पर जो पॉइंट मिला आपको ना, ये वाला पॉइंट, यही क्या है अंडर रूट 5 है। तो बस इसको आप अंडर रूट 5 लिख दो, कितना सिंपल था। तो पहले तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है, उसके बाद फिर इसमें सॉल्व करना है। ये वाला चीज़ मैंने आपको रफली बताया है, इसको आप मत बनाना कॉपी में, फेयर कॉपी में, इस तरीके से बनाना और उसके बाद फिर नंबर लाइन में शो कर देना। एकदम सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग में लगाना है। ये बस मेरा थोड़ा सा आगे चलिए, आप कोशिश करना, मेरा जो कैमरा है ना उसके वजह से मेरा आगे चलिए, क्योंकि इस साइड से मैं इस एंगल में देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो कभी भी जब लाइन बनाया जाता है तो उसका एकदम सामने से ऊपर से देखना चाहिए। कभी भी आगे पीछे देखोगे तो इसी तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सही बनाना। मैंने बस मेरा काम था आपको समझाना। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसमें हम लोग दोबारा यानी कि और डिटेल में उसे समझेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।